किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो एक अहम जानकारी के तौर पर आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो तेल और गैस हार्मोन्स के रास्ते से आता है और लगभग 45 से 50% का तेल भारत में इसी रास्ते से गुजर के भारत पहुंचता है। एक तो ये खबर जो किस करवट बैठती हुई दिखाई दे रही है बताने का काम किया जाएगा, और एक जो अफवाह चल रही है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये दोनों ही जानकारियां आपके लिए अहम होंगी, और अहम होने का कारण ये है कि हमारे देश के अंदर यदि तेल और गैस का संकट पैदा होता है तो 100% इतनी भारी भरकम जनसंख्या को किल्लत होती है। इन्हीं बातों से अवगत कराने के लिए ये विशेष तौर पर जानकारी आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये अफवाह चल रही है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, साथियों, ये अफवाह सरासर गलत है। कारण ये है कि जो हमारी रिलायंस की कंपनियां रूस से तेल की खरीद करती थी, उन कंपनियों ने अमेरिकी सैंक्शन के चलते तेल की खरीद बंद कर दी है, परंतु सरकारी कंपनियां लगातार रूस से तेल खरीद रही है और खरीदती रहेंगी। इसमें कोई कहीं भी किंतु परंतु की बात नहीं है। यह एक पुख्ता समाचार है, सच्चा समाचार है। अब मैं बताने जा रहा हूं हार्मोन्स के रास्ते की। इस रास्ते से अभी हाल ही में 3 जहाज तेल और गैस के भरे भराए भारत की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। एक जहाज हमारी जो गैस का था हमारे बंदरगाह पर पहुंच चुका है, दूसरे 24 और 48 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये 3 जहाज सुरक्षित पहुंचने का सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो इराक द्वारा लगाई गई भारत के सामने जो शर्त हैं उनके आधार पर देखा जा रहा है। ईरान ने भारत के सामने 2 शर्तें प्रदान की हैं। उनका कहना है कि आपने बहुत समय पहले हमारे साथ तेल का व्यापार किया था, उस समय हमारी मित्रता भी थी, दोस्ती भी थी। भारत ने वहां बंदरगाह भी विकसित की, पैसा भी लगाया। भारत के अंदर भी बंदरगाहों से सीधा रास्ता पाकिस्तान को हटा करके ईरान के साथ जोड़ा गया, परंतु अमेरिकी दबाव के कारण, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वो खरीद बंद कर दी गई। अब जब हार्मोन्स का रास्ता प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया तो ईरान ने भारत के सामने 2 शर्तें जो रखी हैं। पहली शर्त कि भारत ने कुछ ही समय पहले 3 जहाज जो टैंकर के रूप में जब्त किए थे, और वो जब्त होने का कारण यह था कि उन तीनों ही जहाज़ों ने अपना डाटा बताने से इनकार कर दिया था, और वो तीनों जहाज भारत ने जब्त कर लिए थे। वो तीनों टैंकर इराक ने छोड़ने की पेशकश की है। दूसरी बात, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर भारत के सामने कहा है कि हमारे देश में मौके के ऊपर आने वाले समय में हमें दवाइयों की जरूरत पड़ने जा रही है। फरवरी के अंदर उन्होंने भारत से दवाइयां प्रदान करने का आग्रह किया है। साथियों, भारत के सामने विचित्र स्थिति पैदा हो चुकी है। टैंकर छोड़ता है, इराक को दवाई पहुंचाता है तो अमेरिका नाराज होता है, और अमेरिका नाराज होता है तो भारत को नुकसान होता है, क्योंकि भारत का जो व्यापार मिलियनों में अमेरिका के साथ चल रहा है,
हमारे भारत का कहना है कि जो भी व्यापार अमेरिका के साथ हो रहा है हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, परंतु अन्य देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है उसमें हमारा व्यापारिक घाटा हो रहा है। इजराइल के साथ भारत की अहम दोस्ती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ये बात नहीं चाहते कि भारत इराक को दवाइयों की सप्लाई करे, परंतु इराक चाहता है कि भारत जो तेल और गैस के जहाज हार्मोन्स के रास्ते से हमारे साथ मित्रता करके निकाल रहा है, तो इसके बदले में भारत भी अपनी मित्रता निभाए और हमारे देश को दवाइयाँ प्रदान करे। ये बात जो कही है, ये बात फरवरी में दवाइयाँ मंगवाने की बात कही है। अब भारत के सामने ये विचित्र स्थिति पैदा हो चुकी है। मानना न मानना ये भारत का काम है। ये मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके आधार पर आपको बात बताई जा रही है। यदि भारत ईरान का ये समझौता मंजूर करता है, टैंकर छोड़े या नहीं छोड़े, दवाइयाँ प्रदान करने का विश्वास ईरान को दिलाता है, तो 100% भारत के अंदर तेल और गैस की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि यदि भारत मित्रता निभाता है तो हम भारत के जितने भी जहाज हैं वो सुरक्षित तौर के ऊपर भारत की ओर प्रस्थान कराने का काम करेंगे। मौके पर 600 से ज़्यादा आदमी जो हमारे जहाज़ों के ऊपर नागरिक सवार हैं, 22 से 23 जहाज जो हमारे समुद्र में डेरा डाले हुए हैं, धीरे धीरे उनका प्रस्थान करने पर ईरान विचार कर रहा है, परंतु ईरान भारत के फैसले का इंतजार भी कर रहा है और इसी इंतजार के चलते ईरान ने 3 जहाज भारत की ओर प्रस्थान करवा दिए हैं। आगे आने वाला समय बताएगा हमारी भारत सरकार क्या फैसला लेती है। यदि ईरान को दवाइयाँ प्रदान करती है तो भारत के सामने कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि नहीं करती है तो मित्रता में खटास पैदा होगा, और यदि करती है तो अमेरिका और इजराइल के रिश्ते भी बिगड़ने का डर होगा। इसी बारे में आपको पहले बता भी चुका कि दुनिया का कोई भी देश इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। तमाम देशों के सामने इस तरह की विचित्र समस्याएं आएंगी और उन्हें हल करने के लिए जी तोड़ प्रयास करके हर देश को संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। हर चीज़ में तेजी देखी जा रही है, व्यापार पूर्णतया प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। आगे आने वाला समय बताएगा कि कौन सी देश की सरकार क्या फैसला लेती है, युद्ध का पक्ष लेती है या विपक्ष लेती है। परंतु एक बात मीडिया के हवाले से सब साफ सिद्ध हो चुकी है कि पूरी दुनिया में राजनेता भले ही अमेरिका के साथ हो, परंतु आम जनता और आम जनता की दुआएं ईरान के साथ हैं। ये बीबीसी संवाददाता की रिपोर्ट के आधार पर ही बताया जा सकता है और मीडिया की खबरों के हवाले से भी बताया जा सकता है कि दुनिया की तमाम, हालांकि अमेरिका की भी जनता जो महंगाई की मार से झेल रही है, वो भी इस बात के विरोध में है कि अमेरिका को ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। होगा क्या, ये समय बताएगा, परंतु मौके पर जो जानकारी निकल के आ रही है वो भारत के लिए एक अहम जानकारी है। चिंतित न हो, सावधान रहें, सचेत रहें और अपना काम सुचारू रूप से करते रहें। जय हिंद।